Good morning, 11th class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, आज हम आपके इतिहास की जो बुक है उसके 6 चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और लर्न करने का प्रयास करेंगे। बेटा क्वेश्चन है, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ। तो बेटा नाइट का मीनिंग क्या होता है या नाइट वर्ड का यूज़ किस लिए हुआ ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर को ठीक से स्टडी किया है, ठीक से आपने उसको थॉरोली रीड आउट किया है, तो नाइट का मतलब क्या है, नाइट एक वर्ग है जो कि अपनी युद्ध कला के लिए या अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो आपने जिस तरह से चैप्टर में पढ़ा है, यूरोप में ये दौर सामंतवाद का दौर था और सामंतवाद का जो आखिरी छोर है वो नाइट तक पहुंचता है, यानी राजा के बाद लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड्स का जो अंतिम छोर है वो नाइट तक जाता है। तो नाइट एक युद्ध प्रिय क्लास के तौर पर, एक वर्ग विशेष के तौर पर नाइट को जाना जाता है। तो उनका महत्व क्यों था, क्यों अलग वर्ग बना, क्योंकि ये वो दौर था जब यूरोप के अंदर आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, राजाओं के बीच में, लॉर्ड्स के बीच में। तो सभी राजा अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन नाइट्स के ऊपर या अपने लॉर्ड्स के ऊपर निर्भर करते थे। तो इस सामंतवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे नाइट। और उनका पतन कब हुआ, जब यूरोप में सामंतवाद का एक तरह से खात्मा हो गया, सामंतवाद समाप्त हो गया। आइए आंसर पढ़ते हैं। नाइट का यूरोपीय समाज में विशेष सम्मान किया जाता था। तो अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यूरोपीय सोसाइटी में नाइट का विशेष एक तरह से रिस्पेक्ट होता था, मान सम्मान होता था, विशेष उनका योगदान रहा है मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में। 9वीं शताब्दी में यूरोप में निरंतर युद्ध चलते रहते थे। तो जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें लगातार आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी, इसलिए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को नाइट नामक एक नए वर्ग ने पूरा किया। तो लड़ाइयाँ चलती रहती थी और राजाओं के पास अपनी स्थायी सेना नहीं होती थी, वो अपने लॉर्ड्स की सेना के ऊपर डिपेंड करते थे। लॉर्ड अपने अधीन नाइट रखते थे, नाइट की अपनी सेना होती थी और अपने सैनिक जो दायित्व हैं उनको नाइट बड़े ही चाव से निर्वाह करते थे अपने जिम्मेदारी का। नाइट अपने लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा के साथ संबंधित थे। तो जो संबंध राजा और लॉर्ड के बीच में था तो वही संबंध लॉर्ड और नाइट के बीच में था। लॉर्ड अपने विस्तृत जागीर का कुछ भाग नाइट को देता था। तो जिस प्रकार से राजा अपनी ज़मीन का बड़ा हिस्सा लॉर्ड को देते थे, जिसको जागीर कहते हैं, तो जागीर का कुछ हिस्सा लॉर्ड अपने नाइट को देता था, दैट वाज कॉल्ड फीफ। इसका आकार सामान्य तौर पर 1000 एकड़ से 2000 एकड़ के मध्य होता था। तो काफ़ी बड़ी बड़ी जागीरें नाइट के पास भी होती थी। प्रत्येक फीफ में नाइट के लिए घर, चर्च, पंचक्की, मदिरा संपीड़क मतलब क्या है, शराब बनाने की भट्टियाँ, और किसानों के लिए झोपड़ियाँ आदि की व्यवस्था की जाती थी। तो सभी आवश्यक चीज़ें नाइट के लिए उनकी फीफ के अंदर ही होती थी। फीफ छोटी सी जागीर का हिस्सा होता था एक तरह से, जो लॉर्ड्स नाइट को देते थे। नाइट को अपनी फीफ में व्यापक अधिकार प्राप्त थे। तो एक तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र था ये। आवश्यकता पड़ने पर अपने लॉर्ड को सैनिक सेवाएं देता था और समय समय पर उसको धन संपत्ति भी उपलब्ध करवाता था। फीफ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो नाइट पर होता था। उसके अधीन एक सेना होती थी। नाइट अपना अधिकांश समय अपनी सेना के साथ गुजारते थे। तो ज़्यादातर सैनिक गतिविधियों में शामिल होना नाइट अपना दायित्व समझते थे और अपने लिए गौरव की बात समझते थे। वे अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे, अर्थात उनको ट्रेंड करते थे। वे बनावटी लड़ाइयों द्वारा अपने रण कौशल का अभ्यास करते थे और एक तरह से जिस तरह ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को तैयार करते थे, प्रैक्टिस करते थे, जैसे लड़ाइयाँ हो रही हों, बनावटी लड़ाइयाँ लड़ करके। वे अपनी सेना में अनुशासन पर विशेष बल देते थे। उनकी सेना की सफलता पर लॉर्ड की सफलता निर्भर करती थी, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर लॉर्ड उनकी सेना का प्रयोग करता था, इसलिए सेनाएं उनको तैयार रखनी होती थी। प्रसन्न होने पर लॉर्ड उनकी फीफ में बढ़ोतरी कर सकता था या कर देता था। अक्सर ऐसा होता रहता था। जब लॉर्ड उनसे खुश होता है
उनकी सेवा से प्रसन्न होता है तो उनकी फीप क्या थी, तो उनको ज़मीन दी गई थी, उसके आकार में बढ़ोतरी कर सकता था लॉर्ड। गायक नाइट की वीरता की कहानियाँ लोगों को गीतों के रूप में सुनाकर उनका मनोरंजन भी करते थे। तो नाइट अपने आप को वीर मानते थे, सूरवीर मानते थे और अपनी वीरता की कहानियाँ सुनकर खुद भी खुश होते थे और पूरे समाज में उनकी वीरता की कहानियाँ बड़े चाव से सुनी जाती थी, गाई जाती थी। 15वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के साथ ही नाइट वर्क का भी पतन हो गया। जैसे जैसे सामंतवाद का पतन हुआ, नेशनल जो कंट्री बने, राष्ट्रीय राज्यों का जब उदय हुआ, उसके बाद सामंतवाद का भी पतन हो गया, उसके साथ ही नाइट वर्क का भी पतन हो गया। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोबारा इस क्वेश्चन को लिखें और अच्छे से पढ़ें और लर्न करने का प्रयास करें। आदरणीय अभिभावकों से भी मेरी ये विनती है, प्रार्थना है कि गृह कार्य करने में वे अपने बच्चों की मदद करें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।